पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या कह रहे देवर जी, अपने घर में पुलिस? भाई तो बात है भाभी। बेटी की विदाई के टाइम पुलिस, तुमने पुलिस को बुलाया क्यों? अरे मैंने फोन नहीं किया था भाभी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। सूरज है, इधर जी से। हाँ। लड़के इधर आओ। जी साहब। तुम्हारा क्या नाम है? साहब मेरा नाम संतोष है साहब। संतोष है। जी साहब। कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। ये बूढ़ी माँ कौन है? मेरी माँ है साहब। और वो पीछे वाली? वो मेरी बड़ी भाभी है साहब। बड़ी भाभी साहब मेरी है। अच्छा। जी साहब। ये जो मोटी वाली है? ये छोटी भाभी है साहब। अच्छा, वो बीच में लड़की है। हाँ साहब। तुम 3 भाई कह रहे थे? हाँ साहब 3 भाई हैं। तीसरा वाला ये क्या साला? या मेरे घर का नौकर है साहब। ये साला भाग क्यों रहा? पुलिस वाले से बहुत डरता है साहब। लगता है इसकी ठोकाई हुई है। हाँ? डरता है साहब बस। पुलिस वाले बहुत मारा थी। पटक के मार साले। पुलिस वाले जूता से मारूंगा साले, बोलोगे तो। हो सड़ी के। इधर आ बे, इधर आ। हाँ तुझे बुला रहा हूँ। कौन है तू? साहब मैं बारात मालिक हूँ, लड़के का बाप हूँ साहब। चुप साले। बारात मालिक है जानता हूँ, लड़के का बाप है। और कैसा लड़की की माँ बने, लड़के की माँ बनेंगे? शादी कर रहा ना? दहेज में कितना पैसा ऐठा बे? पैसा? हाँ दहेज कितना ले रहा? कुछ नहीं ले रहा हूँ साहब, एक पैसा नहीं ले बगैर दहेज की शादी कर रहा रहा? साहब। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो यार। अगर तुम्हारे जैसा ही इंसान इस पृथ्वी पर जन्म ले लेना हाँ साहब। तो हिंदुस्तान में जो दहेज वाली बीमारी फैले। हाँ साहब। मारूंगा साले, 32 ही बाहर निकल आएगी। उधर चल साले। खुशी दे साले, हमारे ऊपर चढ़ जाओगे साले। शुरू कर देंगे भी। मिस्टर सूरज जी कहिए। कुछ सामान हम तुम्हारे सामने पेश करते हैं। उस सामान को देखो, उस सामान से तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है कि नहीं है? कैसा सामान सर? एक मिनट, एक मिनट। ये रही डायरी मिस्टर सूरज, इसे देखो और इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंडराइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत की। यू आर राइट, तुमने ठीक है। ये तुम्हारे आपको कहाँ से मिली? एक मिनट होपलेस मत होइए, सारा चीज अभी ओपन कर देता हूं मैं। किसे पहचानो? ये लोन तो मेरे भाई सुजीत का है। ये टी शर्ट किसकी है? ये भी मेरे भाई सुजीत का है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये सब आपको मिला कहाँ से? वो सब तो देख लिया मिस्टर सूरज, अब इसे देखो कि इसमें क्या है। ये तो गांजा है सर। हाँ सूरज, ये गांजा ही है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजा का स्मगलर नहीं, मेरा भाई शहर में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरा भाई है कहाँ?
मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं और पृथ्वी की कोई तल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हाथियों के दो दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए, दूसरा दिखाने के लिए। जानना चाहते हो? मुझे यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई सुजीत और उसके कुछ साथी मिल करके गांजा की स्मगलिंग करते हैं। मैं और मेरा स्टाफ तहकीकात में निकले तो तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने तुम्हारे भाई से पूछताछ शुरू किया कि बताओ सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग कब से करते हो और ये गांजा का धंधा करने के पीछे तुम्हारे कोई मजबूरी तो नहीं है? उसने कहा साहब जी, ये गांजा का धंधा मैं कुछ महीनों से कर रहा हूं। अब मजबूरी हमारी है साहब कि मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपया दहेज देने को कहा है। और साहब तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फैक्ट्री में काम करने वाला, छोटी तनख्वाह पाने वाला, छोटी सैलरी पाने वाला इतना पैसा कहां इतनी जल्दी इकट्ठा कर सकता है। इसलिए साहब मजबूर होकर के मुझे गांजा की स्मगलिंग करनी पड़ी दहेज देने के खातिर। और अब साहब पैसा इकट्ठा हो गया है, आज के बाद ये धंधा मैं नहीं करूंगा। हमने कहा नहीं सुजीत, तुमने अपराध किया है और अपराधियों को सजा दिलाना कानून का काम है। मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को सजा के साथ साथ मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। जब तुम्हारा भाई फांसी की बात सुना, मेरा पांव पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आज के बाद ये धंधा मैं नहीं करूंगा। हमने कहा कदम नहीं, हम तुम्हें सजा दिलाएंगे। जब तुम्हारे भाई के साथियों ने देखा बात नहीं बनती है तो तुम्हारे भाई के साथियों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला किया और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई अपनी जान लेकर के वहां से भागना चाहा और मैं रिवॉल्वर लेकर के उसका पीछा करता रहा, रोकता रहा कि रुक जा सुजीत रुक जा, और नहीं माना। अंत में यह हुआ कि मैंने तुम्हारे भाई का दौड़ा करके देखो रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, पीछे जीप है, वहां जाकर के उसकी लाश पड़ी है जीप में, जाकर के सुजीत का अंतिम दर्शन कर लो सब कोई जाओ। मसीहा समझते थे, रहनुमा समझते थे, सूरज का भाई सुजीत गांजा का स्मगलर देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे है बरातियों, जहां बारात लेकर के आए हो उसका परिवार स्मगलर है, गांजा का धंधा करता है। मत शादी करो, बारात लेकर के वापस चले जाओ। अरे साहब, अरे हमारे लड़के के काहे इतना जलील करता साहब? अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए साहब, अब चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब।
बुढ़िया तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया है, चोरी डकैती नहीं सिखाया। हाँ? ओ, उससे बड़ा धंधा सिखाया है, स्मगलिंग करना सिखाया है। नहीं साहब, खबरदार, तेरा बेटा स्मगलर था, अपराधी था, उसे सजा मिली और अपराधियों को सजा मेरा दिलाना कर्तव्य बनता है। और इतना नहीं बुढ़िया, तेरा बेटा पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है, उसकी लाश का पोस्टमार्टम भी होगा। साहब पहले हमारी बात सुन लेना। लाश बेटे का साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या चाहिए आपको, मान सम्मान मेरा गवाओ नहीं। ए साहब, अरे आप तो देखा था ना, हमारे दुआरे बारात आया, 60 आदमी आया, अगर हमारे दुआरे से हमारे लड़किया की लाश लेके चला जाता साहब, अरे अब महतारी यही साहब, अरे कैसे बर्दाश्त करा। एक कैटी बिटिया की विदाई, एक कैटी बेटवा करती, कैसे बर्दाश्त करा साहब। हमारी लड़के के लाश पोस्टमार्टम जिले जा साहब। देखिए बूढ़ी माता, अगर मैं तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम न कराया, कथनी और कहनी में बहुत फर्क होता है माता जी। हमारे ऊपर भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए सुनो, ड्यूटी इज ड्यूटी, हम ड्यूटी के अलावा और गलत काम कोई नहीं करते हैं। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, सजा मिली, उसकी लाश का पोस्टमार्टम हो रहेगा। अरे साहब, अरे हम ये सुने यही कि वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होती साहब। माता जी, अगर हम वर्दी वाले मुजरिमों के साथ हमदर्दी से पेश आने लगे तो पूरी दुनिया में क्रिमिनल ही रह जाएंगे। तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होकर रहेगा, समझी? तू ज्यादा ही बोल रही है, ज्यादा पीछे पड़ रही है। क्या? इधर आ। तू समझदार लगती है, तेरी भाषा हमको समझ आई। माता जी, हम भी इंसान ही हैं। हाँ साहब, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है, कोई शंकरगढ़ का पत्थर थोड़ी ना भरा है। नहीं नहीं साहब, पर क्या करें माता जी, ड्यूटी है, करनी पड़ती है। आज आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला। माता जी, आप कर रही हैं तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, लेकिन याद रहे, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए। अगर किसी को पता आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ी, तो हमें दिक्कत हो सकती है माता जी। अगर हमें दिक्कत हुई तो हम पूरे परिवार को दिक्कत में डाल सकते हैं। नहीं साहब, हमारे नाम के बीच में बात नहीं साहब। हाँ साहब, हमारे और तुम्हारे बीच में रह गया। हाँ साहब, और सुनो, हमारे तुम्हारे बीच में जो भी बातें होंगी, ठीक है, जो भी बातें होंगी, जो रही होंगी, किसी से मत कहना। ठीक है साहब, ये उसने कहा। कितना भी तुम्हारा परिवार तुम्हारा हमदर्दी बन जाए, लेकिन बताना मत। नहीं साहब, ना बताओ। और सुनो माता जी, आज के बाद इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई माता जी। ठीक है साहब, इस परिवार के ऊपर कोई भी दिक्कत मुसीबत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे। माता जी, ये रहा हमारा कार्ड, लीजिए। साहब हमार बड़ी पतो वही साहब। हे साहब, हमार बड़वार पतो वही साहब।
चंचल लगती है, पढ़ी लिखी है क्या है? हाँ हाँ साहब, पढ़ी लिखी यहाँ, बहुत जानकार हाँ भाई, बहुत समझ। जानकार की नहीं, जब तुम इतनी जानकार हो, तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता है, तुम परिवार में क्यों नहीं? हाँ साहब। ठीक है माता जी, कोई दिक्कत पड़े तो हमें याद करना। हे साहब, हमें नात रिश्तेदार कुछ जिन कहा रुक साहब। जाओ तो साला दूध का धोया बनता है ना। इधर आ रहा, दूर रहना साले, मैं मारूंगा साले ना। पेट के अंदर जो साले 2.5 इंच, क्यों रे? अब तक साले कह रहा था कि मैं दहेज नहीं लेता हूं। क्यों रे? 5 लाख रुपया साले ले लिया दहेज में, हाँ? कह रहा था कि मैं नहीं लिया हूं। खुशी से रहा था। चल चल चल। पता नहीं कैसे साला सेंट छिड़का है, साला बदबू कर रहा साला। ले जा बेटी एक विदाई कर, बेटवा जान का सर छोड़। अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा था। अरे अगर सुजीत ने सब्जी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था। मैं कहीं न कहीं से इंतजाम जरूर करता, उसे स्मगलिंग करने की क्या। अरे माँ, आज मेरे ही भाई ने बड़े समाज में मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाया। मैं अपने दोनों भाइयों को अपने दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट कर फेंक दिया। अरे बेटवा सूरज, अरे तो आइन गरे के भरवा रहा, जब तो आइन इतनी जल्दी मत हार जावे तो कैसे होए भाई। चल के अपने भाई के लाश के कफन दफन करा बेटवा।